महीने की तरह मार्च का महीना भी कुछ जरूरी बदलाव लेकर आ रहा है, लेकिन इस बार के बदलाव आपके बजट तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव आपके सिम कार्ड, आपके बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि ट्रेन यात्रा पर तक असर डालने वाले हैं। ये बदलाव एलपीजी की कीमतों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको इन बदलावों पर जरूर गौर करना चाहिए। तो इन सभी बदलावों को ध्यान से सुने और हो सके तो इसे नोट कर लें, ताकि आप अपने महीने भर की प्लानिंग ठीक से कर सकें। आज से होने वाले बदलावों में सबसे पहला बदलाव जुड़ा है बैंकों में मिनिमम बैलेंस को लेकर। खबर के मुताबिक देश के कुछ बड़े सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस की गणना का तरीका बदल सकते हैं। पहले के नियमों के मुताबिक अगर किसी भी दिन आपका बैंक अकाउंट मिनिमम बैलेंस से नीचे जाता था तो पेनल्टी लग सकती थी, लेकिन अब एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस यानी पूरे महीने के औसत बैलेंस के आधार पर ही तय होगा कि आप पर जुर्माना लगेगा या नहीं। इस बदलाव से ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। यानी अगर मानिए किसी दिन भूल से आपका बैलेंस मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है तो आपको पेनल्टी नहीं देनी होगी, लेकिन ध्यान रखें कि बाकी दिनों में आपको अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपनी बैंक शाखा से बात कर सकते हैं। दूसरा बदलाव है रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़ा। खबर है कि रेलवे की ओर से अब यूटीएस ऐप बंद किया जा सकता है, उसकी जगह रेल वन ऐप लाया जा रहा है। इसके साथ जर्नल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल यात्रा से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही ऐप पर शिफ्ट हो सकती हैं। तो ऐसे में पहले से ही नई ऐप डाउनलोड कर लेना समझदारी होगी, ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तीसरा बदलाव है आपके सिम से जुड़ा। 1 मार्च से मैसेजिंग ऐप को लेकर एक बड़ा बदलाव लागू हो सकता है। इस नए सिम बाइंडिंग नियम के तहत आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर सिग्नल जैसी एप्स एक्टिव सिम से ही लिंक रहेंगी। आसान शब्दों में समझें तो अगर आपका व्हाट्सएप किसी दूसरे नंबर से है जिसकी सिम आपके फोन में नहीं है, तो ऐप काम करना बंद कर सकती है। यानी कि व्हाट्सएप चलाने के लिए सेम नंबर की सिम आपके फोन में होनी जरूरी है। सरकार का मकसद इस नियम के साथ डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाना है। अक्सर साइबर अपराधी सिम स्वैप और फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। सरकार का मानना है कि इस नए नियम के साथ ऐसे फ्रॉड्स पर लगाम लगेगी। अगला बदलाव है यूपीआई और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से जुड़ा। यूपीआई पेमेंट करने वालों के लिए 1 मार्च से सिक्योरिटी लेयर और भी मजबूत हो सकती है। अब बैंकों ने बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी की है। यानी कि अगर आप बड़ी रकम ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ यूपीआई पिन से काम नहीं चलेगा, आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन या फिर किसी अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। इससे फ्रॉड्स पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही आपकी सुरक्षा भी पुख्ता होगी। अगर आप या आपके परिवार में से कोई किराए के घर पर रहता है तो अगला नियम आपके लिए। साल 2025 और 26 के संभावित नए किराया नियमों के मुताबिक 1 मार्च या नए एग्रीमेंट में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला है कि अब रेंट एग्रीमेंट का डिजिटल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसी के साथ मकान मालिक अधिकतम डिपॉजिट के रूप में केवल 2 महीने का किराया ही ले सकेंगे। अगर आपके मकान मालिक इससे ज्यादा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप उन्हें इस नियम के बारे में बता सकते हैं। इसी के साथ मकान मालिक आपको 24 घंटे पहले सूचना दिए बगैर घर में दाखिल नहीं हो सकते। यानी उन्हें अपने ही घर में आने के लिए आपको 24 घंटे का नोटिस देना होगा। ये नियम टेनेंट्स यानी किराएदारों की प्राइवेसी पुख्ता करने के लिए बनाया गया है। मकान मालिक अगर अपने मकान की जांच करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किराएदार को इंटीमेशन देना जरूरी होगा। अब बात कर लेते हैं एलपीजी के दामों के बारे में। 1 मार्च से तेल कंपनियां रसोई गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें रिव्यू कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर में उतार चढ़ाव के आधार पर ही ये दाम तय होंगे। पिछले कुछ महीनों में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है। अब माना जा रहा है कि घरेलू रसोई गैस के दामों में भी बदलाव हो सकते हैं। तो अब आपने ये तमाम बदलाव जान ही लिए हैं, तो इन बदलावों के बारे में अपने परिवार और दोस्तों को भी जरूर बताएं।
हो सके तो ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि उन्हें भी डिटेल में इन नए नियमों की जानकारी हो जाए। फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।